हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि लॉन्ग हेज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हेजिंग करने के लिए हमारी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारी इंटेंशन है वो बाइंग की है, तो हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारी इंटेंशन बाइंग की है, इसीलिए हम लॉन्ग हेज में जा रहे हैं। अगर हमारी इंटेंशन सेलिंग की होती तो हम शॉर्ट हेज में जाते। सबसे पहले ये लाइन का इंपॉर्टेंस कहना चाहूँगा, क्योंकि ये लाइन के ऊपर की जो कुछ भी बातें हैं वो सब सिर्फ हवा वाली बातें हैं, हवाई बातें हैं, और इसके नीचे की जो बातें हैं वो सब रियलिटी वाली बातें हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि लाइन के ऊपर अगर आप किसी चीज़ में आप पोजीशन में पैसा डालते हो तो आपको उसके सामने कोई भी फिजिकल स्टॉक या फिजिकल गुड्स नहीं मिलेंगे, और इस लाइन के नीचे अगर आप पैसे देते हो तो उसके सामने आपको फिजिकल गुड्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करते हैं, हमारा इंटेंशन बाइंग का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक कमोडिटी बाय करनी है जिसकी करंट स्पॉट प्राइस एज ऑफ 1 सितंबर है 95 रुपीज़। अभी वो कमोडिटी आज की तारीख में बिक रही है 95 रुपीज़ पे, ठीक है। और आपने ऐसा प्रेडिक्ट किया है, आपने ऐसा अज्यूम किया है कि 1 महीने के बाद इस कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी। तो हमारे लिए फ़ायदेमंद यही होगा कि हम इस कमोडिटी को सस्ते में खरीदें, ना कि महंगे में खरीदें। तो हम एंटर करेंगे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो कि ये कहता है कि ये कमोडिटी को 100 रुपये में हम खरीदेंगे आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने के बाद हम इस कमोडिटी को 100 रुपये में खरीदेंगे जिसकी आज की प्राइस है 95 रुपीज़। तो ये हो गई हमारी ओपन पोजीशन, या ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। ओके, नाउ अब जब 1 महीना बीत जाता है तब क्या होता है? 1 महीना बीतने के बाद उसी कमोडिटी की स्पॉट प्राइस 105 रुपये हो जाती है। स्पॉट प्राइस 1 महीने के बाद, 1 सितंबर को हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, 1 अक्टूबर, 1 महीने के बाद उस कमोडिटी की प्राइस हो गई 105 रुपीज़। अब होता क्या है कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि हम 1 महीने के बाद 100 रुपये में इस चीज़ को खरीदेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। अब जिस चीज़ को हम ओपन करते हैं उसे हमें क्लोज करना पड़ता है। ये जो है ये एक रूल है। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी कोई स्टॉक खरीदते हो, ठीक है, और अगर आपको उसमें से प्रॉफिट करना है तो पहले आप स्टॉक सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, तो आपको वो प्रॉफिट होगा। अगर आप स्टॉक नहीं बेचते हो तो आपको वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा। तो ये सेम ऐसी ही चीज़ है कि आपने यहाँ पे एक पोजीशन ओपन करी है तो यहाँ पे आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा, वरना आपका जो ये गेन है वो आपको मिलेगा नहीं। तो 100 रुपये 1 महीने के बाद हम लेंगे, अभी प्राइस चल रही है 105 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 रुपये में हमने वो चीज़ खरीदी और 105 में हम वो चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा बाइंग का ऑप्शन था, और यहाँ पे क्लोज जब करते हैं तो क्लोज का मतलब होता है कि यू आर एंटरिंग इनटू एन ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट। आपने जो कहा था कि आपकी जो इंटेंशन थी उससे ऑपोजिट जो है आप ट्रांजैक्शन लेंगे। तो यहाँ पे आपने बाई किया, यहाँ पे आपने 105 में सेल किया। तो जब आप कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदते हो और 105 में उसे बेचते हो तो 5 रुपये का जो है वो आपका मुनाफा हुआ, वो आपका प्रॉफिट हुआ, जो कि हमने यहाँ पे डिफरेंस के तौर पे लिखा है। डिफरेंस इज 5 रुपीज़, दैट इज योर गेन। अभी आते हैं एक्चुअल बाइंग पे। देखिए, यहाँ तक जो हमने ऊपर बात की, जैसे मैंने कहा इस लाइन के ऊपर की सारी बात मन गणत है। आप सिर्फ पोजीशन एंटर कर रहे हैं, आपको इसके सामने कोई गुड्स नहीं मिलेंगे। अभी आप क्या करते हैं कि आपको 5 रुपये का फायदा ऑलरेडी मिल गया। इसके बाद आप मार्केट में जाते हैं, फिजिकल मार्केट में जो आपके घर के बाहर होता है, वहां पे आप मार्केट में जाते हैं। वहां पे वही कमोडिटी जो आपका परचेस इंटेंशन था, वही कमोडिटी को आप 105 रुपये में खरीदते हैं। तो भाई ये सौदा कुछ समझ में नहीं आया। 105 रुपये में तो हमने तो 95 की जगह पे 105 रुपये में ये तो चीज़ हमने महंगी खरीदी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ पे चीज़ खरीदते हैं तो उसके सामने आपको वो फिजिकली जो स्टॉक है, जो कमोडिटी है, वो आपको मिलती है। 5 रुपये का जो आपने यहाँ से प्रॉफिट कमाया वो हो गया आपका इनफ्लो। 105 रुपये जो आपने उस कमोडिटी के लिए पे किए वो हो गया आपका आउटफ्लो। तो अब वो कमोडिटी आपको एक्चुअल कितने में पड़ी? तो चलिए देखते हैं। टोटल कॉस्ट आपको वो कमोडिटी एक्चुअल कितने में पड़ी? 105 जो कि आपने आज पे किए हैं एज ऑफ 1 अक्टूबर, और 5 रुपये का जो आपने मुनाफा किया फ्यूचर्स में से। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी फिक्स कर दिया था कि मैं 100 रुपये में ये चीज़ खरीदूंगा। तो 105 रुपये जो आपने पैसे दिए वो,
और 5 रुपये जो आपका प्रॉफिट था वो, तो आउटफ्लो माइनस इनफ्लो इज इक्वल टू टोटल आउटफ्लो। इसका मतलब वो कमोडिटी आपको इन रियल 100 रुपये में ही मिली है, जो कि आपने पहले से प्लान करके रखा था। होप आप सबको ये वीडियो में से समझ आई हो, लॉन्ग हेज का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।